Hello everyone, welcome back to Ambition Nursing classes. In this class we are going to learn about peritoneal dialysis. So हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी हीमोडायलिसिस के बारे में डिस्कस किया है. सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. सो जब पेशेंट का सीकेडी होता है, पेशेंट को किडनी उसका फेल कर जाता है, सो उसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या होता है? डायलिसिस. एंड देयर आर टू टाइप ऑफ डायलिसिस. फर्स्ट इज़ हीमोडायलिसिस HD एंड सेकेंड इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस. ठीक है, तो आज की क्लास में हम पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे. So what is peritoneal dialysis? Peritoneal dialysis is a treatment for the patients with severe chronic kidney disease. So जिन patients को kidney disease होती है तो उन patients के लिए हम peritoneal dialysis यूज़ करते हैं. तो हमारे kidneys का function क्या होता है? Kidneys का function होता है to filter out the blood, to remove excess fluid and waste products, है ना. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ किडनीज. सो जब हमारी किडनीज जो है फेल होती है और वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती, फ्लूइड और एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव नहीं कर पाती, तो उस टाइम पे हमें डायलिसिस रिक्वायर होता है टू रिमूव द एक्सेस वेस्ट. ठीक है, सो पेरिटोनियल डायलिसिस में हम क्या करते हैं, जो हमारे ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है जो सराउंड करती है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, उस मेम्ब्रेन को हम यूज़ करते हैं विच एक्ट एज अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, जिससे क्या होता है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो सब हम ड्रेन आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायलेट. ओके, सो अ डायलिसिस टेक्निक दैट यूजेज द पेशेंट ओन बॉडी टिश्यू दैट इज़ अ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एज अ फिल्टर. ठीक है, समझ आया कि जो एब्डोमिनल कैविटी को लाइन करता है पेरिटोनियम, उस मेम्ब्रेन को हम यूज़ करते हैं एज अ फिल्टर. The semi-permeable peritoneal membrane allows the solutes and the water to be transported from the vascular system to the peritoneal cavity and vice versa. Means blood से जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करके कहाँ लाएगा? पेरिटोनियम में लाएगा, जहाँ पे हमने ऑलरेडी एक डायलेट सॉल्यूशन डाला है. और फिर जब वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट पेरिटोनियम में आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये ड्रेन आउट कर लेते हैं. क्लियर है? एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ. नेक्स्ट चलते गोल्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस. सो गोल्स हमारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं हीमोडायलिसिस के एंड पेरिटोनियल डायलिसिस के. सो हमारा जो डायलिसिस का मेन गोल क्या होता है? टू रिमूव आउट द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट. जो हमारी किडनी काम नहीं कर पा रही विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टिफिशियल किडनीज, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस के थ्रू हम जो रिमूव करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट को. ठीक है, फिर ये रिवर्स करते द सिम्टम्स ऑफ यूरेमिया. आपने देखा है कि सीकेडी में मैंने ऑलरेडी बताया है कि पेशेंट को होते हैं सिम्टम्स ऑफ यूरेमिया, कि यूरिक एसिड और यूरिया वगैरह ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं. तो ये उन सिम्टम्स को रिवर्स करता है. देन रीएस्टेब्लिश द नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. सीकेडी में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पेशेंट को इम्बैलेंस हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, है ना. जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट का क्या इम्बैलेंस हो जाता है, देयर विल बी पोटेशियम हाइपरकैलेमिया हो जाता है. तो टू करेक्ट नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हम डायलिसिस करते हैं. नेक्स्ट है टू मेंटेन अ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, है to prolong the life of a CKD patient and to have a maximum level of quality of life. So to improve the quality of life we do dialysis. So these are the main goals of peritoneal dialysis. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द पेरिटोनियल डायलिसिस. सो हमने जो हीमोडायलिसिस में पढ़ा था कि क्या क्या हमारे प्रिंसिपल्स है जिस पे ये वर्क करता है, डैट इज़ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सो वही काम जो है हमारा यहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस में होता है, डिफ्यूजन एंड द ऑस्मोसिस को. डिफ्यूजन कैसे वर्क करता है? सोलवेंट मूव्स फ्रॉम अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मीन्स जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है सोलवेंट की, वो मूव करेगा टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, एंड ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर मूव करता है बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स फ्रॉम अ लो टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल है जिन पे हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस वर्क करता है. वो हम आगे देखेंगे कैसे.
तो ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस किस किस के लिए? पेरिटोनियल डायलिसिस द पेशेंट्स विद रीनल फेलियर अनेबल और विलिंग टू अंडरगो एचडी, मतलब जो हीमोडायलिसिस प्रेफर नहीं करते या फिर उनसे विलिंग नहीं है वो कराने के लिए, या फिर रीनल ट्रांसप्लांट नहीं कराते, उन पेशेंट्स के लिए हम करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, पेशेंट विद कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है जिसको लाइक हार्ट फेलियर, उन सब पेशेंट्स के लिए हम क्या करते हैं? पेरिटोनियल डायलिसिस। ओल्डर पेशेंट्स के लिए, देन पेशेंट्स एट रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ सिस्टमिक हेपेरिन, क्योंकि हम जो हीमोडायलिसिस में है हेपेरिन देते हैं ना, सो अगर पेशेंट को रिस्क है एडवर्स इफेक्ट होने के हेपेरिन से, तो हम अवॉइड करते हैं उन केसेस में, और उन केसेस में हम क्या प्रेफर करते हैं? पेरिटोनियल डायलिसिस। देन पेशेंट्स विद सीवियर हाइपरटेंशन, अगर सीवियर हाइपरटेंशन है तो हम हीमोडायलिसिस अवॉइड करके पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर इंसर्शन कैसे होता है। सो आपको कैथेटर इंसर्शन से पहले यू हैव टू टेक द इन्फॉर्म कंसेंट, हमेशा इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट आपको लेना होता है, ठीक है। ये कौन लेगा? डॉक्टर लेंगे, ठीक है। फिर एम्प्टी द ब्लैडर टू अवॉइड इंजरी टू ब्लैडर, ठीक है। हमेशा कैथेटर इंसर्ट करने से पहले ब्लैडर एम्प्टी कराना ताकि उसको कोई इंजरी ना हो ब्लैडर को, ठीक है। Then the catheter is inserted 3 to 5 centimeter below the umbilicus as this area is free from major blood vessels। तो हमें वो एरिया लेना है जहाँ पे ब्लड वेसल्स कम है, ठीक है। यूजुअली हम अम्बिलिकस के बिलो लेते हैं 3 to 5 सेंटीमीटर और अवे फ्रॉम द अम्बिलिकस 3 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन यूजुअल पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर्स जो होते हैं वो कौन कौन से? स्वान होता है, टैंक ऑफ, देन क्रूज मेड अप ऑफ सिलिकॉन मटेरियल विच इज़ रेडियो ओपेक होता है, क्योंकि जब भी हम एक्सरे कराएंगे पेशेंट का तो वो रेडियो ओपेक का मतलब वी कैन सी कि वहाँ पे कोई कैथेटर है, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कैथेटर विच वी यूज़ इन फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस। स्ट्रेट कैथेटर होता है, स्ट्रेट टू कफ कैथेटर्स होते हैं। देन ये एक कोयल वाला कैथेटर है, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्वान नेक, this one is called as swan neck catheter. Then we have last one is Toronto Western catheter. So these are the catheter which we use for peritoneal dialysis, ठीक है। देन कैसे एक्सचेंज करते हैं? देखो, जब भी पेरिटोनियल डायलिसिस होता है किसी भी पेशेंट का, तो एक जो साइकिल होती है ना कम्प्लीटली, उसको बोलते हैं एक्सचेंज पेरिटोनियल डायलिसिस में। सो पेरिटोनियल डायलिसिस कंटेन मेनी एक्सचेंजेस एंड साइकिल्स। सो एक एक्सचेंज में या फिर एक साइकिल में मेनली 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। वो 3 स्टेप्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है इन्फ्यूजन, ड्वेल एंड ड्रेनेज, ठीक है। इन्फ्यूजन में क्या होता है? देखो ये पिक्चर देखो, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जो ये है हमारी, जो रेड कलर में है, ये है हमारी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है, विच एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे एक डाइजलेट होता है, एक सोल्यूशन बैग होता है जिसको हम इन्फ्यूज़ करेंगे यहाँ पे इन द पेरिटोनियम, ठीक है। पेरिटोनियम में हम ये सारा फ्लूइड डालेंगे। यूजुअली ये अप टू 2 लीटर तक होता है, एंड इट यूजुअली टेक्स अबाउट 30 मिनट्स में ये प्रोसीजर हो जाता है इन्फ्यूजन। फ्लोइंग ऑफ द पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड इनटू एब्डोमिनल कैविटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अपने कैथेटर लगा दिया, उसके बाद एक बैग हमने डाला है फ्लूइड का, जो पेरिटोनियम कैविटी में जाएगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम एक टाइम पे 2 लीटर डाल सकते हैं, और एज़ पर द डॉक्टर्स एडवाइस, ठीक है। ये जो प्रोसीजर है ये लेगा अबाउट 30 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद हम इसको यूजुअली रेस्ट करने देते हैं लाइक 2 to 3 आवर्स, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। उस डायलेट फ्लूइड को एब्डोमिनल कैविटी में रखेंगे, उसको बोलते हैं हम ड्वेल पीरियड। क्लियर है? अब जो ड्वेल पीरियड है डज नॉट एक्सीड द टाइम बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। मतलब जितना आपको प्रिस्क्रिप्शन बोला है डॉक्टर ने कि इतने टाइम के लिए रखना है, लाइक 3 to 4 आवर्स के लिए बोला है, तो उससे ज़्यादा नहीं रखना है, बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि जो डायलेट फ्लूइड होता है उसमें ग्लूकोज भी होता है, सो देयर आर मोर चांसेस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। देन अब हमने इसमें रख दिया। अब क्या होता है? जो हमारा ब्लड से ना विद हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जो सारा एक्सेस फ्लूइड और वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा किस में आ जाता है? डाइजलेट सोल्यूशन में आता है, ठीक है। अभी डाइजलेट सोल्यूशन में आ गया है, देन हम उसको क्या करेंगे? एक बैग से कनेक्ट करके उसको ड्रेन कर लेंगे आउटसाइड, ठीक है। तो थर्ड हो जाएगा हमारा ड्रेनेज। वंस द ड्वेल टाइम इज ओवर, कि वहाँ पे जितना टाइम रखना था वो खत्म हो गया, ड्रेनेज विल बी स्टार्टेड बाय अनक्लैंपिंग द कैथेटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है।
समझ आया प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हमने एक बैग के थ्रू सॉल्यूशन डाला, डाइज़ोलेट सॉल्यूशन डाला पेरिटोनियम में, उसको थोड़े टाइम रेस्ट करवाया, जिससे सारा जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारा ब्लड वेसल से किस में आ जाएगा, पेरिटोनियम कैविटी में आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम ड्वेल टाइम। देन ड्रेनेज करेंगे, जो भी अब आ गया जितना ड्वेल टाइम के बाद उसको ड्रेन कर लेंगे आउटसाइड विद हेल्प ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि नॉर्मली जो हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस का जो कलर आएगा, जो हमने ड्रेनेज किया है, वो यूजुअली कलरलेस होता है या फिर स्ट्रॉ कलर्ड होता है। इफ़ द ड्रेनेज इज़ क्लाउडी, अगर क्लाउडी है, ये आपका क्वेश्चन है नोरसेट का, अगर आपका पेरिटोनियल डायलिसिस में क्लाउडी आया है तो वो क्या सस्पेक्ट करते हैं उन पेशेंट में कि पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन ऑफ द पेरिटोनियम लाइनिंग। ठीक है, और यूजुअली हम पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड में हेपारिन, एंटीबायोटिक्स और पोटेशियम भी देते हैं। क्लियर है। अगर एक पेशेंट में, इन अ पेशेंट एक्सेसिव वाटर इज रिमूव्ड बाय एडिंग द ग्लूकोज डेक्सट्रोज टू डाइज़ोलेट सॉल्यूशन टू मेक इट हाइपरटोनिक। ठीक है, यूजुअली जो हम डाइज़ोलेट सॉल्यूशन डालते हैं उसको हाइपरटोनिक बनाया जाता है ताकि एक्सेसिव वाटर जो है वो रिमूव हो पाए। क्लियर है। आई थिंक दिस प्रोसीजर इज़ वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट है ये, और आपको एक वो है, सबसे पहले फिल या फिर हम इसको बोलते हैं इन्फ्यूजन टाइम। ठीक है, मैक्सिमम 2 लीटर वंस टाइम। ठीक है, और इट यूजुअली टेक्स द 30 मिनट्स। फ्रेश यहाँ पे डाइज़ोलेट, ये फ्लूइड है, पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड है। ठीक है, देन ड्वेल मीन्स द स्टे टाइम। ठीक है, कितने टाइम तक वो रहता है, यूजुअली यहाँ पे 2 to 3 आवर्स या फिर अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर सम टाइम इट इज़ 7 to 8 आवर्स, तो जितना टाइम वो रखना है। देन ड्रेन कर लेंगे, इट ऑल्सो यूजुअली टेक्स 15 to 20 मिनट्स उसको लगते हैं वापस आने में। ठीक है, क्लियर है ये 3 स्टेप, इन्फ्यूजन, ड्वेल एंड द ड्रेनेज। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन, की उस सॉल्यूशन में होता क्या क्या है। जो डाइज़ोलेट सॉल्यूशन हम डालते हैं उसमें होता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, लैक्टेट, ग्लूकोज, ऑस्मोलैरिटी कितना होता है 347 to 486 एंड pH इज यूजुअली 5.2। सो ये कंपोजिशन होता है हमारे डाइज़ोलेट सॉल्यूशन का। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, कि कितना टाइप का होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। फर्स्ट है एक्यूट इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस। सेकेंड है कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। एक्यूट इंटरमिटेंट में क्या होता है, ये उन पेशेंट्स के लिए है जो कि हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स हैं, जिनके वाइटल स्टेबल नहीं है, तो एक्यूटली मतलब एकदम से हमें उसका इमरजेंसी में करना पड़ रहा है तो एक्यूट इंटरमिटेंट करेंगे। पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस मशीन। इसमें मशीन के थ्रू होता है। ये वाली जो पिक्चर मैंने लगाई है ये है यहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए मशीन। ठीक है, इट रिमूव्स फ्लूइड ग्रेजुअली। ओके, क्लियर है। एक्यूट इंटरमिटेंट। सेकेंड आता है कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या होता है, आफ्टर इन्फ्यूजन ऑफ डाइज़ोलेट पेशेंट फोल्ड बैक द बैग्स, क्लैम्प द कैथेटर एंड मूव अराउंड। ठीक है, पेशेंट इज एम्बुलेटेड ड्यूरिंग द ड्वेल टाइम। तो हमने अभी 3 स्टेप्स पढ़े थे ना, एक पढ़ा था इन्फ्यूजन, फिर आता है ड्वेल और उसके बाद आता है ड्रेनेज। तो जब इन्फ्यूजन हो गया सॉल्यूशन का, उसके बाद ड्वेल टाइम जो होता है, जो रेस्टिंग टाइम होता है या फिर उसको टाइम दिया जाता है फ्लूइड को, उसमें क्या होता है पेशेंट एम्बुलेट कर सकता है, पेशेंट चल फिर सकता है। इन्फ्यूजन मतलब जितना हमें सॉल्यूशन डालना था वो डल गया, उसके बाद पेशेंट ने क्लैम्प किया बैक को और ही कैन मूव अराउंड। ठीक है, उसके बाद जो है जब ड्रेनेज कर बाद में ड्रेन कर सकते हैं। वंस ड्वेल टाइम इज ओवर पेशेंट लाइट डाउन एंड ड्रेनेज विल बी इनिशिएटेड। ठीक है, तो आपका नाम से ही समझ जाना चाहिए कंटिन्यूस एम्बुलेटरी। ठीक है, कि पेशेंट एम्बुलेट कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप है कंटिन्यूस साइकिल पेरिटोनियल डायलिसिस। डायलिसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। ये भी यूजुअली 3 साइकिल्स आर डन एट नाइट एंड 1 साइकिल विद लॉन्ग ड्वेल टाइम ऑफ 8 आवर्स इज डन इन द मॉर्निंग। ठीक है, मीन्स आपका ये कंटिन्यूस ही चल रहा है। ठीक है, नाइट में भी चल रहा है, मॉर्निंग में भी चल रहा है। सो दिस इज कंटिन्यूस साइकिल पेरिटोनियल डायलिसिस। अब आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है, दिस इज ऑल्सो अ नॉर्सेट क्वेश्चन। क्या याद रखना है की पॉइंट, कि हाई प्रोटीन लॉस होता है हमारा ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, क्योंकि सारा जो है हमारा जब हम डाइज़ोलेट देते हैं ब्लड वेसल से हमारे एक्सेस वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है, उसके साथ हमारा प्रोटीन भी हमारा जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है, तो हाई प्रोटीन लॉस होता है ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस। सो द क्लाइंट इज एडवाइज टू कंज्यूम हाई प्रोटीन डाइट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम न्यूट्रिशन। क्लियर। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि किस किस पेशेंट में आपको ये नहीं करना पेरिटोनियल डायलिसिस।
एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि ये आप इसमें तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। एब्सोल्यूट, अगर पेशेंट को पेरिटोनियल फाइब्रोसिस और एडहेशंस, ठीक है, मीन्स एडहेशंस है, ठीक है, आफ्टर फॉलोइंग द इंट्रा एब्डोमिनल ऑपरेशन, पेशेंट की कोई इंट्रा एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उसके बाद पेशेंट को फाइब्रोसिस है या फिर एडहेशंस है, तो उस केसेस में आप पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं करोगे। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी गट डिजीज़ है, ठीक है, अगर पेशेंट को कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर क्रॉन्स डिजीज़ है, कोई भी ऐसी डिजीज़ है, तो आप इसमें पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं करोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर पेशेंट को अम्बिलिकल हर्निया है तो नहीं करेंगे, लाइक कोलास्टमी हुआ है पेशेंट को ऑलरेडी, ठीक है, कोई भी कोलास्टमी हुई है तो आप नहीं करोगे। देन पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीस है, ठीक है, देन साइकोसिस है या फिर सिग्निफिकेंट डिक्रीज ऑफ लंग फंक्शन है, सो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है पेरिटोनियल डायलिसिस के। फर्स्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर वैसे हमारे क्या होता है, नॉर्मली कलरलेस होता है या फिर स्ट्रॉ कलर्ड होता है, बट अगर हमारा सॉल्यूशन का कलर आफ्टर ड्रेनेज क्लाउडी आउटफ्लो आ रहा है या फिर पेशेंट को रीबाउंड टेंडरनेस क्या होता है, जब भी हम पेशेंट के एब्डोमेन को टच करते हैं और वेन एवर वी रिमूव अवर हैंड तो पेशेंट को क्या होता है, पेन होता है, तो उसको बोलते हैं रीबाउंड टेंडरनेस या फिर एब्डोमिनल पेन है, तो दीज आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस एंड इट इज़ पेरिटोनाइटिस, ठीक है, पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो सकता है या फिर ड्यूरिंग इन्फ्यूजन या फिर आउटफ्लो के टाइम पे पेशेंट को लीकेज हो सकता है फ्लूइड का। देन ब्लीडिंग, ड्यूरिंग ब्लीडिंग मोर फ्रीक्वेंट एक्सचेंज इज नीडेड टू अवॉइड द क्लॉट फॉर्मेशन इन द पीडी कैथेटर, ठीक है। ब्लीडिंग कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन। सो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, एब्डोमिनल हर्निया, एग्रेवेशन ऑफ हेमरॉइड्स, अगर किसी पेशेंट को हेमरॉइड्स है तो उसका एग्रेवेशन हो सकता है, ज़्यादा हो सकते हैं। देन लोअर बैक एक एंड एनोरेक्सिया, सो दीज आर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। आई होप दिस कॉम्प्लिकेशंस आर क्लियर टू यू। द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी जब भी पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा है। सो पेरिटोनियल जब भी डायलिसिस चलता है ना तो एक शीट होती है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें आपको मेंटेन करके रखना है कि कितना साइकिल्स हो गया, कितना टाइम पीरियड में हुआ है, कितना हमारा लाइक फ्लूइड प्रिस्क्राइब था, वो सब आपको एक शीट में मेंटेन करके रखना है, ठीक है। पेरिटोनियल चार्ट मेंटेनिंग एंड रिकॉर्डिंग क्यूमुलेटिव टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंस, ठीक है, कितना इन्फ्यूज़ हुआ, ठीक है, इन्फ्यूजन कितना हुआ, देन ड्रेनेज कितना हुआ, तो आपको जो भी इनटेक आउटपुट है या फिर आप बोल सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना है। तो उसमें शुड इन्फॉर्म इमीडिएटली इफ़ देयर इज़ एन डेविएशन इन मेजरमेंट, अगर आपको कुछ भी डेविएशन लग रहा है यू हैव टू इन्फॉर्म द डॉक्टर। देन नेक्स्ट है जहाँ पे भी आपने कैथेटर इंसर्ट किया है, जहाँ कैथेटर इंसर्ट किया है वहाँ पे असेस करना द साइट फॉर एनी इन्फेक्शन, साइंस ऑफ इन्फेक्शन लाइक रेडनेस, रिबाउंड टेंडरनेस, स्वेलिंग, ड्रेनेज फ्रॉम एग्जिट और चेंज इन वाइटल साइंस। देन जब भी आप डायजोलेट फ्लूइड दोगे इट शुड बी वार्म बिफोर द इन्फ्यूजन। क्लियर है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? I hope this topic is clear to you. So today we have learned about the peritoneal dialysis, its definition, then goals of peritoneal dialysis, principles, then treatment of choice for all the patients, and we have discussed about the catheter insertion. Then we have discussed about the procedure क्या होता है, exchange कैसा होता है, then composition of peritoneal dialysis fluid, then types of dialysis, then contraindications and complication, and the last is nursing responsibilities. So I hope this topic is clear to you. Now both hemodialysis and peritoneal dialysis topic is clear, and I hope this topic is clear, and if you have any doubt please write down in the comment section, and if you like the video please like, share, comment.